दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती के उस इंटरव्यू के बारे में कि जिस तरीके से इंटरव्यू ला करके थोपा गया पूरे देश के ऊपर, और जैसे महेश भट्ट ने उसको रिया चक्रवर्ती को एक एक्ट्रेस के रूप में थोपा गया था, आज उसी काम को राजदीप सरदेसाई ने भी किया। आप अगर इस चैनल का इतिहास अगर जानने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारा ऐसा इतिहास रहा है इस चैनल का कि हमेशा से ये इसी टाइप का काम करते हुए आए हैं। अगर हम बात करें जो संसद पर हमला हुआ था उस समय जब अफजल गुरु की जब फांसी होने वाली थी तो ठीक उस फांसी से पहले ला करके इंटरव्यू उनका कराया गया। अगर हम बात करें बुरहान वानी, एक आतंकवादी का अगर मारा जाता है सैनिकों द्वारा तो उसके परिवार के लोगों को ला करके ये इंटरव्यू में बिठाते हैं। अगर हम बात करें अभी हाल ही के समय की बात कि दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ था उसका मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन था, उसको भी इन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची, आज तक पहले पहुंच गया। तो ठीक वैसे ही आज रिया चक्रवर्ती को भी इन्होंने लेकर के आए। ठीक एक दिन पहले ये आज तक पर बैठ करके वो ड्रामा चला और जिस तरीके से उसका विश्लेषण किया जाए वो ऐसा रहा। और पूरे अगर हम बात करें सोशल मीडिया की तो इस तरीके से ट्रोल किया गया राजदीप सरदेसाई को। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने रिया चक्रवर्ती ने अपने शब्दों में कहा था कि मुझे विष कन्या कहा गया है, तो वही अगर बात हम करें तो राजदीप सरदेसाई के लिए भी कहीं ना कहीं दलाल कहा जा रहा है आजकल। सेम ऑन आज तक। तो आज हम हमारे साथ इस विशेष चर्चा पर वेद शर्मा जी किस नज़र से देखते हैं इस आज जो इंटरव्यू हुआ है रिया चक्रवर्ती का? देखिए, धूल चेहरे पे थी और ताउम्र में शीशे को साफ करता रहा। जिस चैनल को इस देश की जनता ने सबसे ज्यादा प्यार दिया, सबसे ज्यादा टीआरपी दी और जो सबसे तेज कहकर अपने आप को जो है प्रकाशित और प्रायोजित करता रहा, आज उस चैनल के ऊपर आज क्या हो रहा है? आज उन्होंने पत्रकारिता की सारी हदें पार कर दी हैं। आज वो एक अपराधी को जो है प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक अपराधी को जो है एक विक्टिम कार्ड खेलने का पूरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आज देश की जनता ये जानना चाहती है, सुशील जी, अभी आपने सारे के सारे वो उदाहरण दिए कि अफजल गुरु से लेकर ताहिर हुसैन, इवन विकास दुबे के बारे में कहा जा रहा था कि वो जो है अपना जो सरेंडर करना चाहता था वो नोएडा के किसी नामचीन स्टूडियो में करना चाहता था और ये ही इन्हीं लोगों का चैनल था जिसके बारे में चर्चा हो रही थी। तो क्या देश की जनता का जो ये प्यार है इसको ये एक अपनी बपौती समझ बैठे कि आज देश के अंदर ये किसी भी राजनेता के लिए या किसी भी अपराधी के लिए या किसी भी पीआर एजेंसी के लिए इस प्रकार से काम करेंगे? आज इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। यही राजदीप सरदेसाई हैं जो अपने ही एक पालतू चैनल लल्लन टॉप पर जो है सौरभ द्विवेदी को इंटरव्यू देते हुए बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत छोटा सा एक्टर था, उसके बारे में ये नहीं होना चाहिए। फिर यही राजदीप सरदेसाई बोलते हैं कि जो है ये जो पूरा का पूरा मामला है ये सब जुडिस है, इसके बारे में मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये तमाम चीजें कहते हैं कि विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। और जब जो इनकी जो रेटिंग्स आती हैं, अब जब 18 साल का जो इनकी बादशाहत जो है ये खिसक कर दूसरे नंबर पर आ जाते हैं और रिपब्लिक भारत जो नंबर 1 चैनल बन जाता है, तो इन लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है एक पैदा हो जाती है कि ये अचानक से हो क्या गया। हमारी बादशाहत को जो है 18 महीने पुराने चैनल ने कैसे जो है खंड खंड करके रख दिया। तो ये उसी चीज का ये डेस्परेशन का नतीजा है कि राजदीप सरदेसाई कल तक जिस चीज के लिए सारी दुनिया को मना कर रहे थे, खुद जो है चार्टर्ड प्लेन में बैठकर जो है मुंबई पहुंच जाते हैं। और जो पूरा का पूरा एक महाराष्ट्र सरकार का इकोसिस्टम है, जो बॉलीवुड का इकोसिस्टम है, जो लोग वहां पे ये तक बताया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है साइडलाइन पार्क करके रखी गई है कि कैसे पीआर एजेंसीज के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि रिया चक्रवर्ती को जो है इसमें वो दिखाया जाए कि वो जो है विक्टिम है। और शुरुआत कहां से हो गई? आप ट्विटर पर जाकर देखिए, कल स्वरा भास्कर क्या लिखती हैं कि ऐसी विच हंटिंग तो जो है कसाब की भी नहीं हुई थी। तो
तो ये जो बॉलीवुड का दोहरा चरित्र है, बॉलीवुड का, राजनेताओं का और जो इनके मीडिया के जो ये दलाल हैं, आपने बहुत उपयुक्त शब्द इसमें प्रयोग किया है और इसमें कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। आज समय आ गया है कि स्पेड को स्पेड बोला जाए, दलाल को दलाल बोला जाए। और ये जो दलाली कर रहे हैं, पिछले 60-65 सालों में इसी सबसे तेज चैनल ने एक बार जाके उसके पिता से सवाल नहीं करा, एक बार जाके उसके परिवार से पूछने का प्रयास नहीं किया कि सच में वो था। और कल राजदीप सरदेसाई 2 घंटे का इंटरव्यू करता है और राजदीप सरदेसाई बड़े दावे के साथ कहता है कि वो बाइपोलर था। क्या राजदीप सरदेसाई मनोचिकित्सक हैं? क्या राजदीप सरदेसाई डॉक्टर हैं? क्या राजदीप सरदेसाई सीबीआई हैं, ईडी हैं या मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं? तो उनको यह कौन हक देता है, उनको यह कौन अधिकार देता है कि एक जो प्रथम दृष्टया अपराधी है उसको बिठाकर जो है वो सीधे सीधे सवाल पूछते हैं? और क्या पूछते हैं कि क्या आप ड्रग लेती थी, क्या आप सिद्धार्थ पिठानी को जानती थी? ये तो वही वाला पुनरावृत्ति हो गया कि सोनिया गांधी को जो है अपने चैनल पर बिठा के ये पूछना कि जो है आप इंदिरा जी के साथ किचन में क्या काम करती थी, आप पास्ता बनाती थी कि दाल चावल बनाती थी। तो ये इन लोगों की जो पत्रकारिता के नाम पर जो ये लोग एजेंडा परोसते हैं, आज देश के सामने इन लोगों ने अपना रंग जो है खुलकर दिखा दिया है। वेद जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर हम बात करें कि जो रिया चक्रवर्ती कहती है कि अब मेरा कैरियर खराब हो जाए, ख़त्म हो जाएगा और मेरे ऊपर अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है तो उनके जो 17 करोड़ से 15 करोड़ का जो चर्चा होती है तो उसके जो पैसे हैं वो कहाँ गए? तो वो कहती है कि मेरे अकाउंट आप चेक कर सकते हैं, मेरे किसी अकाउंट में नहीं आए। और उसके बाद कहती है कि मैंने 72 लाख रुपये का एक फ्लैट लिया था जिसका लोन मैं आज भी चुका रही हूँ, जिसकी EMI 17,000 जाती है, 50 लाख का लोन है। कैसा कौन सा लोन था जो 17,000 रुपये की EMI जाती है और 50 लाख का लोन है, और वो कितना लंबा समय तक चलेगा? सबसे बड़ा सवाल। दूसरी अगर हम बात करें कि यहाँ पर जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती का जो वकील है वो करोड़ों में वो वकील सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, 17,000 देने के लिए पैसे नहीं है और उस वकील को इतना मोटा पैसा देने के लिए है। राजदीप सरदेसाई को चार्टर्ड प्लेन से वहाँ पर बुलाने के लिए इनके पास पैसा है, परंतु ये इस बारे में कोई सवाल नहीं किया जाता है। राजदीप सरदेसाई चुपके से सुन लेते हैं कि 17,000 की EMI नहीं दे पाएंगे, परंतु ये नहीं सवाल किया कि आखिरकार आपने इतना बड़ा वकील कहां से हायर किया, उसके लिए पैसा कहां से आया? सुशील जी, ये सारे के सारे जो सवाल हैं ये चीख चीख कर पूछ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की जो इनकम टैक्स जो वो भरती है, वो इनकम टैक्स में दिखाती है कि वो जो है 14 लाख की उसकी इनकम है। 14 लाख की इनकम वाली बंदी करोड़ों के फ्लैट मुंबई में खरीदती है और 50 लाख के लोन में 17,000 की EMI भरती है। और उसके अलावा तमाम जो सवाल हैं जो ईडी के माध्यम से और जो सीबीआई के माध्यम से सवालात पूछे जा रहे हैं, प्राइमरी एविडेंसेस थे, उनको कैसे डिस्टॉर्ट किया गया, ये सारी चीजें यही रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के मरने के 1 महीने बाद खड़ी होकर ट्वीट डालती हैं अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को टैग करके कि सीबीआई होनी चाहिए। अब सीबीआई की जांच होती है, सीबीआई के समन आते हैं, ईडी के समन आते हैं, तो ये जो है वहां पहुंचती नहीं है, वहां जवाब देने पड़ते हैं। पर चैनलों पर चैनल भी अपने मन मुताबिक का जो इनके आका लोग ऊपर से स्क्रिप्ट कर रहे हैं उन पर जाकर, आपने कल की इंटरव्यू में इसका बॉडी लैंग्वेज देखा होगा, जिसका प्रेमी या जिसका स्पाउस मर जाए या उसको मार दिया गया हो, तो क्या वो उसके परिवार के लिए या वो उसके लिए इतना बुरा भला बोल सकती है क्या? उसने बताया कि सुशांत को जो है एक ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी में जो है आदमी बंद कमरे के अंदर जो है रहने से डरता है, जैसे कि एरोप्लेन में चढ़ने से डरता है, लिफ्ट में चढ़ने से डरता है। और देखिए, आज तक का ही एक इंटरव्यू है जिसमें जो है सुशांत सिंह राजपूत जो है एक प्लेन उड़ाते हुए दिख रहे हैं और आज तक के ही एक पत्रकार को वो बोल रहे हैं कि जो है अगले 6 महीने में जो है मुझे एरोप्लेन चलाने का लाइसेंस लेना है। और वही आज तक रिया चक्रवर्ती को कितने आराम से इंटरव्यू कर रहा है और उसमें वो बताती हैं बड़ी बेशर्मी, बड़ी ढिठाई से कि जी उनको ऐसी ऐसी बीमारी थी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि सवाल
हो सकता है कि जैसा कि अब सोशल मीडिया चीख चीख के चिल्ला रहा है कि इसके लिए पूरा प्री प्लान था और ये 1.25 घंटे का इंटरव्यू कहीं ना कहीं 6 घंटे में शूट भी हुआ है और इसकी स्क्रिप्ट पूरी रची गई थी और उसके बाद तैयारी की गई थी। और इस पर अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार राजदीप सरदेसाई अपने आप को इतना बड़ा जर्नलिस्ट बताते हैं तो उन्होंने आखिरकार काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि अगर उसको डर लगता है तो वो प्लेन के कॉकपिट में बैठ करके प्लेन कैसे उड़ा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। तमाम सवाल जो है राजदीप के उस पूरे के पूरे इंटरव्यू के ऊपर खड़े होते हैं कि एक सेल्फ स्टाइल्ड और सेल्फ प्रोक्लेम जर्नलिस्ट जिसने अपनी आत्मा बेच रखी है, जो 2002 के दंगे बेच बेचकर जो है लुटियन में जो है अरबों की संपत्ति का मालिक बना हुआ है, और वो जो है अपने चैनल के स्टूडियो के माध्यम से एक अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए एक प्रोपोगेंडा बेचता है। और बेचने की हद तो यहां हो गई कि आज जो कल तक ये कह रहा था कि इसके ऊपर मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, वो रातों रात जो है चार्टर्ड प्लेन में मुंबई आता है और जो अपने आकाओं के इशारों पर इंटरव्यू करता है, और एक भी उन्होंने टफ क्वेश्चन या क्रॉस क्वेश्चन पूछने की जो है कोशिश नहीं करी। और उन्होंने क्या दिखाने का प्रयास किया कि जो रेखा चक्रवर्ती है वो बिल्कुल सती सावित्री है, वो बिल्कुल सच बोल रही है, और यही जो है इस पूरे के पूरे प्रकरण का शाश्वत सत्य है। तो देश की जनता ये जानना चाहती है इस आज तक और सबसे तेज चैनल से कि क्या चोर कभी अपने आप को चोर बताएगा? कभी भी नहीं बताएगा। अगर हम बात करें कि रिया चक्रवर्ती 2 महीने तक शांत रहती हैं, उससे पहले ना कोई चैनल उनका इंटरव्यू करता है, ना राजदीप सरदेसाई को याद आता है कि इस केस में हमें कोई किसी से चर्चा करनी चाहिए, परंतु इनको तब याद आता है कि जब नार्को टैक्स की बात आ जाती है, अगर ईडी पहुंचती है तब इनको समझ नहीं आता है कि इंटरव्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सीबीआई मुंबई पहुंच जाती है तब इनको पता नहीं चलता कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब बिहार की पुलिस वहां पे पहुंचती है, उसको क्वारंटीन कर लिया जाता है, तब इनको याद नहीं आता है कि वहां पर किसी का इंटरव्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब बात ड्रग्स की आ जाती है तो कहीं ना कहीं इंडिया से लेकर के बैठे बाहर के तमाम वो लोग इसमें अब लग जाते हैं कि इसका कोई भंडाफोड़ ना हो जाए। जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके हैं, इसका कहीं ना कहीं ड्रग्स से भी लिंक है, और जो इसकी रिया चक्रवर्ती की जो चैट आती हैं वो उनका बहुत बड़ा खुलासा होता है, उस पर सवाल भी नहीं किया जाता है। देखिए यही तो इनके दोहरे चरित्र को जो है चीख चीख कर आज इनका दोहरा चरित्र अपने आप उजागर हो रहा है। देखो जो ये चैनल है और जो ये पत्रकार हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं ना। इतने दिनों तक ये लोग चुप बैठे थे, ये लोग को कोई सवाल नहीं उठा रहे थे। जैसे ही परसों शाम से सुशांत के केस में ड्रग माफिया का एंगल आता है, इसकी चैट पढ़ी जाती है कि कैसे जया शाह करके एक जो क्वान मैनेजमेंट की जो एक लेडी है, उसकी चैट आती है कि उसके चाय में इतने बूंद मिला देना तो उसके बाद जो है आधे घंटे बाद वो सो जाएगा। तो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये ऐसा हो भी सकता है। अब ये बताया जा रहा है सुशील जी कि उसने जब 8 तारीख को वो उसके घर से निकली थी तो लगभग 8 हार्ड डिस्क में जो डेटा था वो इसने जो है डिलीट कराया है, और आई विश कि वो डेटा सारा का सारा रिट्रीव हो तो जो है इसकी जो काली सच्चाइयां हैं वो उजागर होके आएंगी। तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे दीपेश सावंत हो, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो, सिद्धार्थ पिठानी कहते हुए नजर आए कि 13 तारीख को कुछ लोग आए थे। जी, तो ये सारे के सारे लोग जो है ये इसी रेखा चक्रवर्ती के प्लांटेड लोग हैं, और ये एक स्क्रिप्ट के तहत काम कर रही थी कि मुझे कैसे जो है इस लड़के को बर्बाद करना है, इसकी पूरी की पूरी संपत्ति हड़प लेनी है। पर क्या हो गया कि ये कहानी अलग ही एंगल पे चली गई। जो अभी रिया चक्रवर्ती ने उनकी फैमिली के ऊपर जैसा आरोप लगाया है, उसी इंटरव्यू की बात करेंगे हम, जो 1 घंटे 40 मिनट का इंटरव्यू है। स्टार्टिंग में कहते हैं कि कहती दिखाई दे रही है कि वो सुशांत है, वो वहां से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते थे, उनकी लगातार परिवार से बातचीत हो रही थी। उसके बाद उनकी बहन है, मुझे पता नहीं था कि वो मुंबई में रहती है, फिर वो जगह भी बताती है कि वो वहाँ पर रहती है मीतू। उसके बाद वो मिलने भी आती हैं और 8 से 13 के बीच में उनके साथ भी रहती हैं। अगर रिश्ते अच्छे नहीं थे तो वो उनकी बहन वहाँ क्या करने आई थी?
पहला सवाल। दूसरी बात है कि अब उनकी जो बहन जो यूएस में रहती है, उनका एक ट्वीट आया है और उनकी जो फ्लाइट की टिकट उन्होंने बाकायदा शेयर की है जब वो चंडीगढ़ गए थे, जनवरी 26 की है, वो भी चीख चीख के सब इनके पर्दाफाश हो रहे हैं। जो फिक्स किया गया इंटरव्यू और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को छवि सुधारने का काम किया गया था, वो सारा पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था। अब जो इनके राजनीतिक आका हैं, इनके पास अब एक आखिरी ट्रम्प कार्ड है। अब आप देखेंगे कि जब इनको लगेगा कि हम अपनी मुंबई पुलिस के माध्यम से नहीं बचा पाए, जब इनको लग रहा है कि हम पीआर एजेंसीज और ये जो खरीदी गई जो इनकी जो सबसे तेज वाली मीडिया है उससे नहीं बचा पाए, तो अब ये जो गुंडे हैं, जो शासन में बैठे हुए गुंडे हैं, जो अपने आप को तथाकथित सैनिक बताते हैं, अब इन लोगों के पास मुंबई की सड़कों में दंगा मचाने के अलावा कुछ नहीं है। अब इनका ये आखिरी दांव है और ये इस चीज के लिए बड़े फेमस हैं। तो देखो, रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। कल उसने एक डॉक्टर शेट्टी का नाम लिया कि ऐसे ऐसे जो है डॉक्टर शेट्टी उनका इलाज करते थे, और आज डॉक्टर शेट्टी ने जो है खुलासा कर दिया और उसका पर्दाफाश कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसको कोई भी डिप्रेशन की दवाइयां नहीं दी। तो ये अब जो इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी वो सारी की सारी डिरेल हो चुकी है। जिस तरीके से ये सोच रहे थे कि हम इतने इजीली बच जाएंगे, क्योंकि ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने जिया खान को मारा, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने दिशा सालियान को मारा, और ये वही गैंग है, ये वही गुर्गे हैं जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को जो है उसी के घर में गला दबाकर जो है मार दिया। तो आज अब ये पूरे के पूरे प्रकरण में ये सारे लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विकास जो सिंह हैं, जो सुशांत के वकील हैं, उन्होंने भी बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती एक विक्टिम है और वो आरोपी है, उसको आप ऐसे कैसे मंच दे सकते हैं। अगर बात हम करें तो कल को तो तुम दाऊद का भी इंटरव्यू कर सकते हो। निश्चित रूप से इतिहास साक्षी है। यही राजदीप सरदेसाई हैं जिन्होंने 1991 में दाऊद इब्राहिम के लिए आर्टिकल लिखे और यह बताने का प्रयास किया कि जो है दाऊद इब्राहिम तो एक राष्ट्रवादी आदमी है, वो तो मतलब भारत से प्यार करने वाला आदमी है। तो ये प्रोपोगेंडा मशीनरी देखिए, जिसकी फितरत में जैसा होता है ना, तो वो ताउम्र वैसा ही रहता है। तो राजदीप सरदेसाई दलाली के लिए मशहूर हैं, वो आज तक दलाली करते आ रहे हैं और उनकी दलाली और उनके चैनल की दलाली का भंडाफोड़ आज देश के सामने हो गया है। जो देश की जनता इन लोगों को सर आंखों पर बिठा सकती है, वही उन लोगों को जो है फर्श पे ला सकती है, और इतना इन लोगों को समझ लेना जरूरी है। तो आप हमारे स्टूडियो आए, आप आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कीमती समय आपने हमारे साथ दिया और आपने इस विश्लेषण में समझ लिया होगा कि जो इंटरव्यू हुआ है आज तक पर, आज तक सोशल मीडिया पर वो सेम ऑन आज तक के नाम से एक्सपोज आज तक, और राजदीप सरदेसाई का तो आप चरित्र ही जानते हैं कि उनके लिए क्या क्या शब्द यूज हो रहे हैं, वो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।